नए साल पर पैसे बांटने का वक्त आ गया है। हर इंसान को 10 अरब डॉलर मिलेंगे। साल के आखिर में धन की वर्षा हो रही है। शिष्या, तुम ये क्या कर रही हो? साल के अंत में आम लोगों को पैसे बांट रही हूँ। गुरुजी, क्या हर इंसान के लिए 10 अरब डॉलर काफी हैं? पैसा इस तरह नहीं बांटा जाता। इसे जल्दी वापस रखो। गुरुजी, मैंने आपकी सारी शक्तियाँ सीख ली हैं। तो क्या अब मैं धन के देवता की जगह ले सकती हूँ? अभी आखिरी परीक्षा बाकी है। कैसी परीक्षा? गू ग्रुप, तुम्हारी वजह से हमें 3 करोड़ डॉलर के सरकारी पैसे का नुकसान हुआ है। इतना सारा पैसा हमारा परिवार कैसे लौटाएगा? माँ, मेरी पूर्व प्रेमिका ने मुझे धोखा दिया है। अगर मैं यह पैसा नहीं लौटा पाया तो मैं जेल चला जाऊंगा। माँ खुद को तकलीफ में डाल लेगी, लेकिन वह कभी उन्हें तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने देगी। सुई सुई, ब्रदर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ये तीनों लोगों के सबसे प्रसिद्ध कंगाल लोग हैं। चियान हाओयू का परिवार। सिर्फ नाम के अमीर होने से क्या फायदा जब जेब में एक एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। यह परिवार दिल के बहुत ही अच्छे और नेक हैं। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सुई सुई, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम इस परिवार की 10 अरब डॉलर कमाने में मदद कर सको तो यह काम पूरा होने के बाद अगले धन के देवता तुम बनोगी। गुरुजी, क्या आप सच कह रहे हैं? वादा करो कि यह 100 साल तक नहीं बदलेगा। गुरुजी, मैं जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि इंसानों की दुनिया में रहकर तुम मेरी मेहनत को समझ पाओगी। सिर्फ 10 अरब डॉलर की ही तो बात है। ये तो बहुत आसान है। बताओ, वो सरकारी 3 करोड़ डॉलर कहाँ छुपाए हैं? प्रेसिडेंट गू, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सारे पैसे मेरी पूर्व प्रेमिका लेकर भाग गई। खुद पैसे चुराए और अब एक औरत पर इल्जाम लगा रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। जल्दी बताओ, पैसा कहाँ है? 3, 2, 1। रुक जाओ। अगर मेरा क्लाइंट खत्म हो गया तो फिर मैं गॉड ऑफ वेल्थ कैसे रह पाऊंगी? अरे, ये छोटी बच्ची कहाँ से आ गई? क्या अब कियान परिवार के छोटे बच्चे फैसले लेंगे? सुई सुई, जल्दी भागो यहाँ से। बुरी औरत, जल्दी से मेरे ब्रदर को छोड़ दो। ए बच्ची, क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ जो तू मुझे हुक्म दे रही है? हिम्मत है तो मुझे छू के दिखाओ। प्रेसिडेंट गू, पहले मेरी बहन को छो। ये 3 करोड़ डॉलर मैं तुम्हें रूर वापस कर दूंगा। मैं तुम पर क्यों यकीन करूं? चूंकि उसे अपनी बहन से इतना प्यार है तो इस छोटी बच्ची को मुझसे पास छीन लाओ। सुई सुई, जल्दी भागो। तुम सबको परेशान करती हो। तुम्हें पैसे चाहिए ना? तो फिर अब हर कोई अपनी पीठ पर एक भारी सोने का सिक्का उठाएगा। ये बहुत भारी है। गॉड ऑफ वेल्थ नीचे आ गए हैं। तुम सब क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो। लगता है एक सिक्का काफी नहीं था, तो अब एक और उठाओ। तुम सब इतने सुस्त क्यों पड़ गए हो? जल्दी से इस बच्ची को पकड़ो। प्रेसिडेंट गू, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो आप मुझे साथ दे सकती हैं, पर मेरी बहन को जाने दीजिए। क्या सिर्फ 3 करोड़ डॉलर की बात है? हम अभी उसे वापस करते हैं। बकवास मत करो। अभी हमारे घर की हालत ऐसी है कि हमारे पास 300 डॉलर भी नहीं है, तो हम कर्ज कैसे चुकाएंगे? ब्रदर, आप चिंता न करें। पैसा बनाना मेरा काम है। बस थोड़ी देर में देखो मैं क्या करती हूँ। क्या सच में यह काम करेगा? मुझ पर भरोसा रखें, सब ठीक होगा। ठीक है, इन्हें जगह दो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह 3 करोड़ डॉलर कैसे पैदा करता है। लगता है गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। क्या इस पत्थर के टुकड़े को सोना बनाने की सोच रहे हो? चमत्कार हो, धन के देवता की कृपा हो, पत्थर सोना बन जाए। हो जा।
दिव्य ज्योति जागे, भाग्य का साथ मिले, पत्थर सोना हो जाए। सोना बन जाओ, सोना बन जाओ। मंत्र तो बिल्कुल सही है। तुम सीधे पैसा नहीं बना सकते, उसे खुद मेहनत करने दो। ये तो सरासर अन्याय है। मुझसे मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई? इसे यहाँ से उठा ले जाओ। प्रेसिडेंट गू, नहीं, ऐसा मत करो। प्रेसिडेंट गू, यह वो पैसे हैं जो हमने अभी इकट्ठे किए हैं। मेरी आपसे विनती है, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। ये लीजिए पैसे। ये पैसे तो ब्याज के लिए भी काफी नहीं है। इससे अच्छा तो ये होगा कि तुम्हारे बेटे को सबक सिखाया जाए। प्रेसिडेंट नहीं। गू, अगर पैसा नहीं बना सकती तो क्या करूं? हाँ, याद आया, जिसने मुश्किल खड़ी की है वही हल निकालेगा। हे भगवान, तुम बहुत जल्द सड़क पर आने वाली हो। एक बार फिर से कहो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगी? मेरे भाई को तुरंत छोड़ दो, वरना तुम जो भी अगला कदम उठाओगी उससे तुम्हें 10 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। छोटे बच्चे, क्या तुम्हें पता भी है कि गू ग्रुप की कीमत कितने करोड़ों डॉलर है? ले चलो इसे। प्रेसिडेंट गू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हेलो, प्रेसिडेंट गू, अनर्थ हो गया। अभी अभी शेयर बाजार में बड़ी उथल पुथल हुई है और हमारे ग्रुप की बाजार में कीमत एक पल में 60 करोड़ डॉलर कम हो गई है। मैम, यह तो सच में 6 कदम ही निकले। बेवकूफ। शेयर बाजार तो ऊपर नीचे होता रहता है, ये सब बस एक इत्तेफाक है। 60 करोड़, वाह, पूरे 60 करोड़ डॉलर। क्या यह तुम्हारी कोई चाल है? प्रेसिडेंट गू, मैं तो तुम्हारी गिरफ्त में हूँ। मैं कोई चाल कैसे चल सकता हूँ? सेकंड यंग मिस, सावधानी के लिए कह रहा हूँ। हमें और पैदल नहीं चलना चाहिए। क्या आप यहाँ से कूदकर वापस जाना चाहेंगी? चुप हो जाओ। मैं इतनी बड़ी गू ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ। क्या मैं इस छोटे बच्चे के जादू टोने से डर जाऊंगी? इसे ले चलो। पापा, माँ, मैं इसे खुद संभाल लूंगा। 8, 9, 10, 11। मेरी बेटी कहाँ गई? मुझे छोड़ो। 94, 95, 96। प्रेसिडेंट गू, आधे घंटे के भीतर कंपनी की मार्केट वैल्यू 10 अरब डॉलर गिर चुकी है। शेयर होल्डर्स अब कंपनी में हंगामा कर रहे हैं। प्रेसिडेंट गू, तुम 100 कदम चल चुके हो। तू अपनी जबान बंद रख। मुझे छोड़ दो। इसे घसीट कर यहाँ से बाहर ले जाओ और इसे कड़ी सजा दो। जी। छोड़ो मुझे। अदृश्य होने की कला। ओह पनौती औरत, मेरी कंपनी को 10 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। क्या तू बदला लेने के लिए ये सब साजिश कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया। सरकारी पैसों के कागजों पर मेरी पूर्व प्रेमिका सन मुया ने फर्जी दस्तखत किए थे। कंपनी के नुकसान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है ना? तो अब मैं तुम दोनों को आमने सामने लाती हूँ, फिर देखती हूँ तू क्या बहाना बनाता है। हेलो भाई, अपनी उस नई चुड़ैल को साथ लाओ, यहाँ एक जरूरी काम है। यंग मास्टर गू, सिया ओया, तुम दोनों यहाँ कैसे? तेरी हिम्मत कैसे हुई सियाओया का नाम लेने की? वह अब मेरी औरत है। चियान हाउ यू? मैं तो बस तुम्हारे साथ वक्त बिता रही थी। तुझे सच में लगा था कि मैं तेरे जैसे एक बेवकूफ और गरीब लूजर से शादी करूंगी? तुम यंग मास्टर गू की तरह नहीं हो। वह पैसों और हर चीज में मुझे खुश रख सकते हैं। सन मुया, तुमने न सिर्फ मुझे फंसाया बल्कि मुझे धोखा भी दिया। मैं तुम्हें अब सबक सिखाऊंगा। भाड़ में जा। मेरे प्यार को हाथ लगाने की हिम्मत की? यकीन मान, मैं तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। सन मुया, उस वक्त तूने ही कहा था कि तेरे पिता बहुत बीमार हैं कि उनके ऑपरेशन के लिए लोन के गारंटी पेपर साइन करने होंगे।
मैंने तेरे लिए उन कागजात पर साइन किए थे, पर किसे पता था कि तूने उनके बीच कंपनी के फंड को पास करने वाला फॉर्म छिपा दिया था ताकि मुझे फंसा सके। क्या वहाँ कोई कैमरा है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो तूने ये सब जानबूझकर किया था। सिर्फ इसलिए क्योंकि तू गरीब और बेवकूफ है। मैंने तुझे छौ दिया, पर सोचा नहीं था कि तू मुझे भी अपने साथ डुबोने की कोशिश करेगा। तेरा दिल वाकई बहुत पत्थर का है। बिल्कुल सही। हमारी नन्ही आन्या शाओया बहुत ही मासूम और नेक है। मेरे सामने बकवास बंद कर तू। गू यानरान, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी तक इसे बाहर घसीटकर सबक सिखाने के लिए नहीं ले गए। गू यानरान, तुम किसका इंतजार? कोई है यहाँ? रुको भाई, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। चियान हाओयू को कोई हाथ नहीं लगाएगा। मिस यानरान, असल में चियान हायू एक बेहद बदकिस्मत इंसान है। उसने न केवल सरकारी पैसों का हेर फेर किया, बल्कि गू खानदान की किस्मत भी रोक दी। आज गू ग्रुप की जो हालत है वह इसी की वजह से बर्बाद होने वाला है। क्या जो तुम कह रही हो वो सच है? अन्य शाओया तो फॉर्च्यून गॉड सीक्रेट मेथड सेक्ट की वारिस है। वह हर तरह की बुरी ताकतों को देख सकती है। ये रहा डेमन रिवीलिंग मिरर। हर तरह की बुरी शक्ति जब इस आईने के सामने आती है तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। मिस यानरान, अगर आपको यकीन नहीं है तो एक बार खुद देख लीजिए। ये एक काला जादू है। बुरा हुआ। ये सब क्या हो रहा है? यही चियन हायू का असली रूप है। गरीबी में जन्मी एक बुरी आत्मा जो खास तौर पर अमीर लोगों की किस्मत चूस लेती है। अगर इसे अब भी खत्म नहीं किया तो गू फैमिली शायद वाकई में बर्बाद हो जाएगा। मैं कोई बुरी आत्मा नहीं हूँ सन मुया। साफ दिख रहा है कि तुम मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। तुम लोग अब भी किसका इंतजार कर रहे हो? इस नीच इंसान को सबक सिखाओ ताकि उसके बदले ग्रुप की कीमत 10 अरब डॉलर तक पहुंच सके। कितना अच्छा सौदा है। रुक जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरकार है तो यह एक जान ही। गू यानरान, यहाँ बेवकूफी मत करो। अगर गू कॉर्पोरेशन दिवालिया हो गया तो हम दोनों सड़कों पर आ जाएंगे। अगर तुमसे यह काम नहीं होता तो मैं इसे करूंगा। इस तलवार का इस्तेमाल करो। इससे यह तय होगा कि यह गरीब आदमी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। इसे पकड़ कर रखो। नहीं, रुक जाओ। सुई सुई, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। असली बुरी आत्मा यह बुरी औरत है। जल्दी से मेरे ब्रदर को छोड़ो। सुई सुई, तुम यहाँ से भाग जाओ। यहाँ खतरा है। मेरी फिक्र मत करो। बच्चे, तेरा यह झूठ बोलकर वक्त बर्बाद करना किसी काम नहीं आएगा। जो भी मेरे गू फैमिली की किस्मत में अड़चन डालेगा उसका अंत निश्चित है। गू यीफे, देख मैं आज तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। वाजराशील। मैं सच में ठीक हूँ। यह तलवार बेहद धारदार है, फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकी। मैंने कहा था कि चियान हायू एक बुरा साया है। उसे जल्दी खत्म कर दो यंग मास्टर गू। मुझे थोड़ा भी दर्द क्यों नहीं हो रहा? यह कोई साधारण तलवार नहीं है। चूंकि यह मेरे भाई को चोट नहीं पहुंचा सकी तो इससे साबित होता है कि वह कोई बुरा साया नहीं है। अगर वह कोई बुरा साया नहीं है तो फिर गू ग्रुप के साथ ऐसा कैसे हो सकता है कि... यंग मास्टर और मैडम, बुरा हुआ। ग्रुप को खत्म होने में अब बस 5 मिनट बाकी हैं। क्या? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। बेहतर होगा कि आप मेरे भाई को छोड़ दें। वह आपकी मदद कर सकता है बर्बाद होने की इस मुश्किल को सुलझाने में, और इस घर में मौजूद बुरे साये का असली चेहरा भी सामने ला सकता है। तुम्हारा भाई एकदम बेकार इंसान है। वह भला ये सब कैसे कर पाएगा? सही कह रही हो सुई सुई। भला मैं ये कैसे कर सकता हूँ? यकीन नहीं है तो शर्त लगा लो। मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ, अगर तुम लोग वाकई में ग्रुप को बचा पाए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ चाल चलने की कोशिश की तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्या यह काम करेगा? यह काम करना ही होगा, वरना आज हम दोनों को ही गू परिवार के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ेगी। 10 अरब डॉलर कमाने की बात तो छोड़ ही दो। प्रेसिडेंट गू, अगर हमने सच में तुम्हारी मदद की तो क्या तुम हमारी कोई भी शर्त मानोगी? जरूर। ठीक है, हमें चाहिए कि आप 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर। हमें घर जाने दो। सौदा मंजूर है। सुई सुई, तुम बेहोश क्यों हो गई? हैरानी की बात नहीं है कि तुम तीनों लोगों के सबसे बड़े भिखारी हो। तुमने पैसे क्यों नहीं मांगे? मुझ में वाकई इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं गू परिवार को बचा सकूं जैसे ही सही मौका मिले।
मैं तुझे लेकर यहाँ से भाग जाऊंगा। भागना कैसा? मैं तो धन की। वक्त बर्बाद मत करो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सबक सिखाऊंगा। चलता हूँ फिर। चलता हूँ। अगर तुमने अपना जादू नहीं दिखाया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। मैं तो बस शरीर को थोड़ा लचीला बना रहा था। अब हम आधिकारिक रूप से शुरू करते हैं। दीदी, बात ऐसी नहीं है कि मेरा भाई जादू नहीं करना चाहता। बस क्या? जब जेब में पैसा नहीं होता तो काम करने में मजा नहीं आता। हाँ, बिल्कुल सही। इसकी कीमत तो आसमान छू रही है। क्यों ना हम कोई शुभ मुहूर्त चुनकर जादू करें। मैं अभी चलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुग्गू फैमिली के पास जिस चीज की कमी नहीं है वह है पैसा। अगर तुम मेरी इस मुसीबत को सुलझा दोगे तो तुम्हारा 3 करोड़ डॉलर का कर्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। इतना काफी नहीं है। 3 विला और मिलेंगे। अभी भी काफी नहीं है। 5 विला। सौदा पक्का। तो प्रेसिडेंट गू, आप पैसे तैयार रखिए। हम पहले हालात का जायजा लेते हैं। चियान, हाउ यू? अब देखता हूँ कि तुम जैसे बेकार इंसान के पास क्या बहाना बचता है। मुझे लगता है कि वह सही मौका ढूंढ रहा है। शायद यहाँ से भागने की तैयारी में है। यह जगह बहुत छोटी है। मैं यहाँ ठीक से काम नहीं कर पा रहा हूँ। नया साल आने वाला है। गॉड ऑफ वेल्थ मेरी रक्षा करना। कृपया मुझे बचा लो। गॉड ऑफ वेल्थ मेरी रक्षा करना। कृपया मुझे बचा लो। किस्मत का ताला खुले, हर तरफ से धन आए। हाँ, बिल्कुल सही। किस्मत का ताला खुले, हर तरफ से धन आए। खत्म हो जाओ। ये क्या है? यही वह बुरी ऊर्जा है जो धन का नुकसान कराती है। भाई, पहले तुम इसे संभालो। तुम छोटी बच्ची। गू ग्रुप के स्टॉक्स अभी भी गिर रहे हैं। तू छोटी बच्ची अभी भी यह नाटक कर रही है। मेरी डार्लिंग को चोट पहुंचाई। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वह तुम्हारी डार्लिंग नहीं है। वह ही असल में एक चुड़ैल है। तू बेकार आदमी। तू डार्लिंग, छोटी बच्ची, तूने यह क्या कर दिया? ओ चुड़ैल कहीं की, जल्दी से मेरी गर्लफ्रेंड को वापस पहले जैसा कर दो। यंग मास्टर गू, वही तो वो बुरी आत्मा है जो गू ग्रुप के रास्ते का कांटा बनी थी। अब गू ग्रुप पूरी तरह से सुरक्षित है। बकवास बंद करो। साफ दिख रहा है कि वही एक चुड़ैल है। मेरी हंसी उड़ाने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यंग मास्टर, मिस। क्या ग्रुप दिवालिया हो गया है? और क्या कर्ज मांगने वाले दरवाजे पर आ गए हैं? जल्दी बताओ। नहीं, अभी हमारा गू ग्रुप बच गया है। अभी हमारे गू ग्रुप के शेयरों के दाम अचानक आसमान छूने लगे हैं और सारी संपत्ति दोगुनी हो गई है। लगता है जैसे गॉड ऑफ वेल्थ खुद धरती पर आ गए हैं। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। सुई, अभी सच में गॉड ऑफ वेल्थ धरती पर आए थे। हम बड़े उन्हें नहीं देख सकते, सिर्फ बच्चे ही उन्हें देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। गॉड ऑफ वेल्थ नहीं आए, बल्कि भविष्य के गॉड ऑफ वेल्थ तुम्हारे ठीक सामने खड़े हैं। चियान, हाउ यू? क्या तुम्हारे पास वाकई कोई जादुई शक्ति है? शुक्रिया कि तुमने गू परिवार को बचा लिया। ब्रदर, तुम शर्मा क्यों रहे हो? ये यहाँ बहुत गर्मी है। चलो घर चलते हैं। वहीं रुक जाओ। मई, तुम वाकई में बेवकूफ हो। क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि उन पर लक्ष्मी की कृपा हुई है? यह सब मुया के जादू का कमाल है। तुम्हारी मुया तो अब एक मेंढक बन चुकी है, उसका क्या कमाल होगा? अगर तुम में वाकई दम है
तो मुया को वापस पहले जैसा बना दो। बुरे आदमी, क्या तुमने मेंढक राजकुमार की कहानी नहीं सुनी? मेंढक राजकुमार, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे इस बदसूरत मेंढक को चूमना होगा तभी मुया को वापस लाया जा सकेगा? हाँ, क्या तुम दोनों का सच्चा प्यार नहीं है? तुम्हारे चूमते ही वह वापस बदल जाएगी। पर वह क्यों नहीं बदली? किसने कहा कि एक बार में हो जाएगा? तुम्हें उसे 3000 बार चूमना होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रुक जाओ, वे मेरे खास मेहमान हैं। आज के बाद कोई उन्हें छुएगा तक नहीं। गु यानरान, आज से मेरी और तुम्हारी दुश्मनी शुरू। सुनिए, हम दोनों हर रोज दिन रात मेहनत करते हैं, उधार मांग कर पैसे जुटाते हैं, लेकिन साल के अंत में भी हम $3000 इकट्ठे क्यों नहीं कर पाए? दुखी मत हो, चाहे मुझे खुद को मुश्किल में डालना पड़े, मैं अपने बच्चों को जरूर वापस लाऊंगा। मम्मी, पापा, मैं वापस आ गई। सुई सुई, हाउ यू? आखिर ये सब हुआ कैसे? मैंने और सुई ने प्रेसिडेंट गू की मदद की। अब हमारे दोनों परिवारों का हिसाब बराबर हो गया है। सब सामान अंदर ले आओ। सब सामान अंदर ले आओ। ये समुद्र किनारे स्थित 5 आलीशान विला हैं। ये सोने के बिस्कुट हैं और ये पैसे हैं। ये सब मिलाकर तकरीबन $3 करोड़ होंगे। क्या आपको लगता है कि ये काफी है? हम इस लायक कहाँ हैं कि हम इतने सारे पैसे ले सकें? हाँ यू, तुमने क्या किया है? आज तो मुझ पर कुबेर देव की कृपा हुई है। ये तो इतने सारे पैसे हैं। 10 जन्मों की तो बात ही छोड़िए, हम 100 जन्मों में भी इन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे। हम इन्हें खर्च कैसे करेंगे? इन्हें निवेश कीजिए। जब हम $10 अरब कमा लेंगे तो मैं वापस स्वर्ग जाकर धन की देवी बन पाऊंगी। हमें ये सब बचा कर रखना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन्हें जमा कर लो। बैंक में जमा नहीं करना है ब्रदर, चलिए हम निवेश करते हैं। सुई, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो पैसों की बहुत जरूरत होगी, इसलिए इन्हें बचाना ही ठीक होगा। हाँ, पैसे बचाना ही सुरक्षित है। अगर हम इन्हें खर्च नहीं करेंगे तो मैं $10 अरब कैसे कमाऊंगी? 3 करोड़ से 10 अरब बनाने तक, जब तक मैं धन की देवी बनूंगी तब तक तो मैं परलोक की बूढ़ी औरत बन जाऊंगी। नहीं, फॉर्चून डिटेक्शन टेक्निक। दीदी, आज रात आप कहाँ जा रही हैं? ग्रुप की नीलामी में जा रही हूँ। क्या हुआ? तभी तो किस्मत इतनी चमक रही है। भाई, हमें भी चलना चाहिए, शायद हमें कोई अच्छा मौका मिल जाए। लेकिन मैं चूंकि सुई जाना चाहती है तो चलो सब साथ चलते हैं। $10 अरब, मैं आ रही हूँ। ए, तुम लोग कौन हो? अंदर घुसने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो, कचरा जमा करने की जगह वहां है। हम यहाँ नीलामी के लिए आए हैं। तुम दोनों की इन फटेहाल कपड़ों को देखो। क्या तुम्हारी औकात है यहाँ आने की? तुम सुई, क्यों ना हम मिस गू के आने का इंतजार करें? रुको, क्या तुम मिस गू के दोस्त हो? हाँ, बिल्कुल। मिस गू ने ही हमें यहाँ आने के लिए बुलाया है। आमंत्रण पत्र यहीं। अरे, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस अभी आपसे मजाक कर रहा था। कृपया अंदर आइए। रुको जरा, देखो तो कौन आया है। क्या यह मेरी बेटी का वही लूजर पूर्व प्रेमी नहीं है? पता है मेरी बेटी अब किसके साथ रहती है? गू ग्रुप मास्टर गू के साथ। सन वुलियांग, तू बहुत बड़ा घटिया इंसान है। तूने और तेरी बेटी ने मिलकर मुझे उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए फंसाया था। बता, पैसा कहाँ गया? बेकार की बातें मत करो, सावधान रहो। मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। उन अप्रूवल दस्तावेजों पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है तुम्हारा नाम, तो इससे मेरा क्या लेना देना? अगर तुम्हें धोखा मिला है तो तुम इसी के लायक हो। तेरी इस कंगाली वाली हालत में तू मेरी बेटी से शादी करने का सपना देखता था। क्या तू इसके काबिल है? अच्छा, क्या इन्होंने अभी ये नहीं कहा कि मिस गू इसे जानता है? मिस गू इसे जरूर जानता होगा। यही वो आदमी है
जिसने ग्रुप के फंड्स का घपला किया था, ये वही कर्जदार है जिसने लोगों के 3 करोड़ डॉलर उधार रखे हैं। तो वो इसे क्यों नहीं पहचानेंगे? ये सब तुम्हारी हरकत है। अगर मैंने किया भी तो तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? पैसा तो मैंने खर्च कर दिया। तुम इतने भोले निकले कि एक औरत ने तुम्हें ठग लिया। तुम इसी के लायक हो। यही है वो जिसने ऐश करने के लिए कंपनी का पैसा चुराया, और इसकी वजह से बेचारे मजदूरों के पास बिना तनख्वाह के घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इस जैसे इंसान की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, बिल्कुल यही है वो जिसने मजदूरों के पैसे खाए हैं। मजदूरों के पैसे वापस करो। इसे मत छोड़ो, इसे सबक सिखाओ। मैंने ग्रुप के पैसे नहीं लिए हैं। आप सब मेरी बात तो सुनिए। सजा दो इसे। मैं समाज से गंदगी साफ कर रहा हूँ। इसे मारो। गोल्डन बेल शील्ड। ये क्या हो रहा है? मुझे जरा भी दर्द क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो गया है, तो जाहिर है कि दर्द नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ पर फिर से गॉड ऑफ वेल्थ का साया आ गया है? सन वुलियांग, अब मैं तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगा। गार्ड्स। भाई, मुझ पर अब किसी हथियार का असर नहीं होता। हमें महीने के सिर्फ कुछ हजार मिलते हैं, तो इसके लिए अपनी जान जोखिम में मत डालो। गार्ड्स, बचाओ मुझे। अब क्या हुआ? बुरा हुआ। सोना बिजली पकड़ता है। ब्रदर, मैं अंदर कीमती पत्थर खरीदने जा रहा हूँ। मेरे अमीर बनने के रास्ते में मत आओ। अंदर आइए, अंदर आइए सर, अंदर आइए, अंदर तशरीफ ले चलिए। अरे तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते? तुमने ही मुझे मजबूर किया है। ब्रदर, रुक जाओ। मेरे मेहमान को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस गू, आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? क्या मुझे अपने ही ग्रुप की नीलामी में आने के लिए तुम जैसे एक मामूली गार्ड को बताने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपके खास मेहमान कौन है? वो हम हैं। अरे ये दो कंगाल। घटिया सोच वाले आदमी, इसकी टांगें तोड़ दो। अरे नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। रुक जाओ, नहीं ऐसा मत करो। सच तो ये है कि ये मजबूर था। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन इसने अभी तुम्हारी बेइज्जती की है। वो तो बस एक कर्मचारी है। जब किसी को चोट नहीं लगी तो इसे छोड़ो। हमें नीलामी में चलना चाहिए। ये VIP विप इनविटेशन कार्ड है, इसे अपने पास रखो। अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ब्रदर अब चलें। ब्रदर चलिए भी। ये बाकी रईस लड़कों से वाकई बहुत अलग है। तुम दोनों कंगालों की अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर किसी चोर दरवाजे से अंदर घुसे होगे। बात बात पर हमें कंगाल कहना बंद करो। हम भी इनविटेशन कार्ड लेकर शान से अंदर आए हैं। हुएन, हाउ यू? ऑफिस के पैसे चोरी करने की बात तो छोड़ो, तुमने तो कार्ड भी नकली बनवा लिया। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख लो, असली इनविटेशन कार्ड लाल रंग का होता है। नकल करने से पहले कम से कम रंग तो पता कर लेते। रंग? तुमने ये रॉयल कार्ड फाड़ दिया है। अब तुम्हारी शामत आने वाली है। सन वुलियांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो मिस गू मैम, ये वो निमंत्रण कार्ड हैं जो तुमने उन्हें दिए थे। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ, या तो इन सारे निमंत्रण कार्डों को खा जाओ या फिर गू ग्रुप से दफा हो जाओ। खुद चुन लो। नहीं, मत करो। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। खाओ इसे। ओह, सन वुलियांग, मुझे सबूत मत मिलने देना, वरना मैं तुमसे 2 गुना हिसाब बराबर करूंगा। भाई, मैंने सुना है कि आज यहाँ एक बेशकीमती जेड का पत्थर नीलामी के लिए आया है। चलो जल्दी चलते हैं, इसका हिसाब बाद में करेंगे। लगता है अभी जो तुम्हें सबक सिखाया वो काफी नहीं था। अब तुम मुझसे ये बेशकीमती पत्थर भी छीनेगा? चियन, हाउ यू? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोंग राजवंश का ये शानदार फूल जैसा गुलदान शाही भट्टियों में बना है। आप सभी यहाँ देखिए। ब्रदर, ये क्या है? ये तो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीज है। तुम 30 कप पी चुकी हो। कहीं पेट में दर्द ना हो जाए कि मैंने तुम्हें बड़े होने तक एक कोका कोला तक नहीं पिलाई। पीना चाहती हो?
मैं लाती हूँ। मुझे 30 कप और चाहिए। ठीक है। ये पश्चिमी झोंकाल का लाल रंग का जेड पत्थर है और ये हमारे संग्रह की सबसे कीमती चीज है। यही है वो। सुई सुई, इसे खरीदना कोई घाटा तो नहीं होगा ना? इसमें पक्का फायदा होगा। अब बोली लगाना शुरू करते हैं। मैं $10,000 की बोली लगाता हूँ। ऐसी सबसे कीमती चीज के लिए सिर्फ 10,000? गरीब हो तो दिखावा मत करो। मेरी बोली $10,00,000 है। मैं $20,00,000 देता हूँ। सुई सुई, क्या हमें बोली जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल, बोली लगाओ। तो मेरी बोली $1 करोड़ है। बहुत अच्छा, इस सज्जन ने $1 करोड़ की बोली लगाई है। क्या इससे ज्यादा कोई बोली लगाना चाहेगा? $1 करोड़ पहली बार। ये तो बहुत बढ़िया है। हमने तो जैकपॉट मार लिया। $1 करोड़ दूसरी बार। $1 करोड़। रुको, तुझ जैसे घटिया आदमी को ये बेशकीमती जेड चाहिए? मेरी बोली है 1 करोड़ और $1। सिर्फ $1 ज्यादा। सन वुलियांग, क्या तुम यहाँ गड़बड़ करने आए हो? नीलामी में बोली लगाना तो अपनी अपनी काबिलियत की बात है, मैं क्यों नहीं लगा सकता? तो फिर मैं $1,20,00,000 देता हूँ। $1,20,00,000 और $1। सुई सुई, अब हम क्या करें? भाई, वो जानबूझकर दाम बढ़ा रहा है, उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। हाँ, मैं जानबूझकर दाम बढ़ा रहा हूँ। अगर तुम दे नहीं सकते तो आगे मत बढ़ो। अगर तुम पैसे नहीं दे पाए और यहाँ पकड़े गए तो अच्छा नहीं होगा। हमारे पास अभी भी यानरन है। तुम्हारा यानरन यहाँ है भी नहीं, फिर भी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कंगाल कहीं के। तुम हमें कंगाल कह रहे हो? क्या तुम अपने साथ काफी पैसे लाए हो? अच्छा सवाल है। सब लोग गौर से देख लें, ये $2 करोड़ का चेक है जिसे किसी भी बैंक से कभी भी भुनाया जा सकता है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जाहिर है, जो मैंने तुम्हारे हाथों से सरकारी पैसे धोखा देकर हथियाए थे। तुम ठीक से देख लो, इस दुनिया में सिर्फ बेवकूफ ही पैसे नहीं कमा पाते। तुम सिर्फ मेरे कदमों में बैठने और मेरे गुलाम बनने के लायक हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या अब कोई और बोली लगाने वाला है? ठीक है, तो अब यह चीज मेरी हुई। मुबारक हो सर। $1,20,00,000 और $1 में यह कीमती जेमस्टोन आपका हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुई सुई, आज मेरे पास काफी पैसे नहीं हैं। चलो घर चलते हैं। रुकिए ब्रदर, जब इसे सब कुछ छीनना ही है तो मैं इसे एक शानदार तोहफा दूंगी। ओ छोटे बच्चे, तू हंस क्यों रहा है? मिस्टर अंकल, एक बेकार पत्थर के लिए इतने पैसे खर्च किए, ये वाकई मजाकिया है। तुझे कुछ नहीं पता, मैंने तो बहुत बड़ा फायदा कमाया है। ब्रदर, इस पत्थर की पहचान कैसे करते हैं? इस रत्न की पहचान बस रोशनी में उसे देखने से होती है। और कुछ? तेरे भाई को कुछ नहीं पता। जो असली माहिर होते हैं वे अपनी जुबान के स्वाद से असली पत्थर की पहचान करते हैं। असली पत्थर का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन इस कड़वाहट के साथ साथ इसमें थोड़ी मिठास भी है। लगता है ये खून के संपर्क में रहने की वजह से है। मगर इस पत्थर को शायद मुंह में डालना ठीक नहीं है। तू क्या कह रहा है? क्या इस पत्थर में जहर है? नहीं, यह एक बेशकीमती पत्थर है। जब पुराने समय में लोग गुजर जाते थे तो वे पत्थर से शरीर के छिद्र बंद कर देते थे। यह पत्थर भी बंद करने के लिए था। इसका मतलब इसने उसे चूम लिया। सन वुलियांग, आपके परखने का यह तरीका वाकई दुनिया में सबसे अनोखा है। तुम लोग बदमाशों, ऐसी घिनौनी चीज तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे बेचने की? अरे भाई, $1 करोड़ से ज्यादा देकर पश्चिमी झाऊकाल का पत्थर मिला है तो खुश हो जाओ। तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कितना बड़ा फायदा हुआ है। वैसे भी भला कौन ऐसी चीजों को बेवजह अपने मुंह में डालता है? भले ही ये चीज थोड़ी घिनौनी है तो क्या हुआ, कम से कम ये पश्चिमी झाऊकाल का खजाना तो है। यह उस काल का कहाँ है? यह तो साफ तौर पर पिछले हफ्ते का बना हुआ है। तू ये क्या बकवास कर रहा है? सुई सुई, ये रही तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक। यानरान सही वक्त पर आई हो।
यह नकली है। यह बिल्कुल नकली है। ओ लड़के, तूने मेरी कीमती चीज के साथ क्या किया है? जब नकली पत्थर कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो वह इस तरह की प्रतिक्रिया करता है। यह तुम्हारे पत्थर की खराबी है। बकवास मत कर। पक्का तुम लोगों ने कोई चालाकी की है। एक्सपर्ट, जल्दी मेरी मदद करो और इसे देखो। आखिर इस यूसुई पत्थर के साथ क्या समस्या है? वह लड़का सही कह रहा था, यह एक नकली पत्थर है। नकली? अब मैं समझा। तुम सब ने मिलकर मुझे जानबूझकर फंसाया है ना? यह तुम्हारे अपने लालच और अक्ल की कमी का नतीजा है। इसमें किसी और का क्या दोष? मेरा हाथ छोड़ो। अगर तुमने यहाँ हंगामा करने की हिम्मत की तो अंजाम बुरा होगा। ठीक है, तुम सब रुक जाओ, देख लूंगा तुम्हें। हाउ यू? क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। देवियों और सज्जनों, अब हम पत्थरों की नीलामी और जुआ शुरू करेंगे। हर पत्थर $1,00,000 का है। पत्थरों का जुआ? क्या तुमने पहले कभी पत्थरों पर दांव नहीं लगाया? एक बार जब पत्थर खरीद लिया जाता है तो उसे मौके पर ही काटा जाता है और लोग सट्टा लगाते हैं कि उसके अंदर कीमती पत्थर निकलेगा या नहीं। भाई प्लीज एक पत्थर खरीद लो ना। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर गलत पत्थर चुन लिया तो? पैसे मैं दूंगी, इसे बस एक खेल की तरह समझो। $1,00,000 एक बार में, ये बहुत महंगा है। भाई तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, जाओ ना। तुम जैसे गवारों की टोली अब पत्थर का सट्टा खेलना चाहती है? तुम कोई भी पत्थर चुन लो, मैं तुम्हारी हार पर दांव लगाऊंगा। भाई निडर होकर चुनो। मुझे मत चुनना, मुझे मत चुनना। बाप रे, यह पत्थर तो बोलने लगा। मुझे मत चुनो, मुझे मत चुनो। ये पक्का गॉड ऑफ वेल्थ का दिया हुआ इशारा है। तो फिर चलो एक मौका लेते हैं। मैं इसी को चुनूंगा। सिर्फ ये वाला? ये तो कूड़ा भी नहीं है, ये एकदम घटिया सामान है। प्रेसिडेंट गू सिर्फ $1,00,000 में उसने यही चुना। ऐसा टूटा फूटा पत्थर। कुछ लोग तो करोड़ों खर्च करके भी ऐसा ही बेकार पत्थर खरीदते हैं। करोड़ों डॉलर लुटाना तो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसे जाहिल लोग कोई कीमती चीज ढूंढ पाएंगे। मैं $3 करोड़ की शर्त लगाता हूँ कि ये पत्थर एकदम बेकार निकलेगा। $3 करोड़? ये रकम तो बहुत बड़ी है। भाई इसके साथ शर्त लगाओ। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक बार इसे काट दिया तो तू मुझसे $3 करोड़ हार जाएगा। नहीं, मेरी इसे काटने की हिम्मत नहीं हो रही। सब देखो जरा, ये रही इन कंगालों की असली हिम्मत। ये शानदार जगह तुम जैसे कीड़ों के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। भाई इसके अंदर कोई खजाना जरूर होगा। मुझे काटो, मुझे काटो। क्या पत्थर सच में बोला? मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूँ। बहुत बढ़िया। सब लोग देखो, ये रहा सुप्रीमो ब्लैक कार्ड। अगर इसमें से पन्ना निकला तो ये $3 करोड़ तुम्हारे होंगे, और अगर नहीं निकला तो तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? अगर चियान हाओयू हार गया तो उसके $3 करोड़ मैं चुकाऊंगी। मिस गो, तुम इस घटिया लड़के की बातों में मत आना। ये सिर्फ बेकार कचरा है, बस एक टूटा हुआ पत्थर। लेकिन प्रेसिडेंट गू, जीत या हार मायने नहीं रखती, बस वह खुश रहना चाहिए। ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि ये गंवार लोग इसमें से कुछ भी अच्छा निकाल पाएंगे। कोई है? शुरू करो। कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है। यह तो वाकई एक मामूली पत्थर है। मिस गू, तो फिर ये $3 करोड़ मैं खुशी खुशी रख लेता हूँ। रुको, ब्रदर। ठहरो, यहाँ से काटना शुरू करो। यह तो पहले से ही बेकार हो चुका है। मैंने कहा यहाँ से काटना शुरू करो। शर्त तो हार गए। अगर तुम हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और पैसे नहीं दे सकते तो उधार समझ लो। बस मेरे सामने घुटनों पर बैठो और कुछ बार सर झुकाकर माफी मांग लो। इतना मत इतराओ, इसे यहाँ से काटने दो, फिर देखते हैं। यह तो असली एम्परर वॉल जेड है।
सच में इसने इसे ढूंढ निकाला। ये कैसे मुमकिन है? हे भगवान, इंपीरियल ग्रेट वॉल पन्ना नाखून के आकार का भी करोड़ों डॉलर का होता है। इतना बड़ा टुकड़ा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सुई सुई, हम अमीर बन गए। सर, आपकी पसंद बहुत शानदार है। मैं 50 करोड़ डॉलर देने को तैयार हूं इस पन्ने को खरीदने के लिए। क्या आपको शर्म नहीं आती? इतना बड़ा इंपीरियल ग्रेट वॉल पन्ना, तुम सिर्फ 50 करोड़ डॉलर में इसे ले जाना चाहते हो? मैं 100 करोड़ डॉलर दूंगा। 200 करोड़ डॉलर। चियान हाउ यू? आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, देख लूंगा तुम्हें। रुको, बात 3 करोड़ डॉलर की हुई थी, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। तुम लोगों ने पहले ही अरबों डॉलर कमा लिए हैं, फिर भी मेरे इन पैसों के पीछे पड़े हो। हटो यहाँ से, मेरा रास्ता मत रोको। यह पैसों की बात नहीं है, बल्कि कंपनी के फंड्स की बात है। बकवास बंद करो, चेक बाहर निकालो। प्रेसिडेंट गू, अब कंपनी का फंड पूरा हो जाएगा। तुम्हें इतनी छोटी सी बात अभी तक याद है? आपकी बात छोटी कैसे हो सकती है? फंड पूरा हो जाए ताकि आप जवाब दे सकें। जरा ठहरो, क्या तुम्हें पैसा चाहिए? चलो एक बार फिर शर्त लगाते हैं। मैं भी एक पत्थर चुनूंगा और तुम अंदाजा लगाओ। तुम अंदाजा लगाओ कि क्या यह जेड स्टोन है या नहीं। मैं 5 करोड़ डॉलर की शर्त लगाता हूं। 5 करोड़ डॉलर? अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो रहने दो। ब्रदर, हम ऐसे करेंगे। क्या सच में? मैं तुमसे शर्त लगाता हूं, मैं 10 करोड़ डॉलर लगाता हूं कि यह पत्थर नकली है। 10 करोड़ डॉलर? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर पैसे नहीं है तो भूल जाओ। पिछली बार मैं उनके झांसे में आ गया था, लेकिन जेड की पहचान करने में मैं कभी गलती नहीं कर सकता। क्यों ना अभी इस लड़के को पूरी तरह से बर्बाद कर दूं। मेरी एक और शर्त है, अगर मैं जीत गया तो तुम्हारे पास जो शाही एमराल्ड है वह भी मेरा होगा। क्या? ठीक है, आज रात सब कुछ मेरी बहन की मर्जी से होगा। इसे खोलो। देखो, ये एक और शाही एमराल्ड है। एक और शाही एमराल्ड। इसमें से फिर से शानदार हरा रंग निकला है। यह मुमकिन नहीं है। तुम शर्त हार गए हो, अब यहाँ बिना बात का ड्रामा मत करो। वह साफ तौर पर नकली है। इतने सारे लोग गवाह हैं, क्या अब भी तुम अपनी बात से मुकरना चाहते हो? सब लोग गौर से देखें, ये असली शाही एमराल्ड है। कोई बात नहीं, 10 करोड़ डॉलर की चीज है, इसे दे दो। तुम्हारा यह शाही एमराल्ड हथाबिन में बना हुआ कैसे है? तुमने क्या कहा? हार्बिन बियर की बोतल। ये कैसे मुमकिन है? ये तो साफ तौर पर ये जरूर तुम लोगों का काम है। ये पक्का तुम ही लोगों ने किया है। जब शर्त हार गए हो तो मान लो। यहाँ फालतू का हंगामा करना बंद करो। पूरे 10 करोड़ डॉलर की बात है। मेरे पास अब सच में पैसे नहीं बचे हैं। पत्थरों की नीलामी की इस सभा में भुगतान तुरंत मौके पर ही किया जाता है। अगर तुम अपनी बात से पलटे तो तुम इसके अंजाम जानते हो। मिस गू, आप मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। समय? मेरा समय बहुत कीमती है। 1 दिन का 3% ब्याज लगेगा। 10 करोड़ पर जब चक्रवृद्धि ब्याज चढ़ेगा तो क्या तुम चुका पाओगे? हाँ, बिल्कुल चुका दूंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं इन वादों पर कभी यकीन नहीं करती। कोई है यहाँ, इसकी उंगलियां काट दो, यही ब्याज की वसूली होगी। नहीं, रुक जाओ। इसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, क्या तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? अगर तुम अपनी गलती मान लो कि तुमने कंपनी के फंड्स का हेर फेर किया था तो ये पैसे तुम्हें नहीं देने होंगे। क्या सच में? ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ। गू ग्रुप के पैसे मैंने ही लिए थे और मैंने ही चियन हायू को मजबूर किया था साइन करने के लिए। ठीक है, मुझे अब ये 10 करोड़ नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट को इसे यहां से ले जाओ। नहीं, ठहरो,
अभी तो कहा था कि पैसे नहीं चाहिए। हमने सिर्फ 10 करोड़ का कर्जा माफ करने का वादा किया है, लेकिन सरकारी पैसों के गबन और ताकत के गलत इस्तेमाल की सजा माफ नहीं की। कोई है, इसे यहाँ से उठा ले जाओ। चियान, हाउ यू? तुम लगभग मेरे दामाद बनने वाले थे। हम एक परिवार जैसे हैं। तुम मुझे इस हालत में, मेरी इस उम्र में सलाखों के पीछे नहीं भेज सकते। कैसा दामाद? तुम तो बस मुझे धोखा देना चाहते थे ताकि मैं तुम्हारे लिए गैर कानूनी पैसे जुटा सकूं। अंकल, वहाँ जेल में रातें बहुत ठंडी होती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना। इसे घसीटते हुए ले जाओ। तुम किसकी हिम्मत है जो मेरे ससुर को छुए? मेरे ससुर को छूने की हिम्मत किसने की? इसने एक बदसूरत इंसान को अपनी तरफ कर लिया। भैया। हे दामाद जी, जल्दी से मुझे बचा लो। मिस गू, उसे चियान हाउ यू के परिवार ने गुमराह किया है और अब वे मुझे जेल भेजना चाहते हैं। सिर्फ कुछ कंपनी के फंड का हेर फेर ही तो है। ये छोटी सी रकम मैं उसकी तरफ से दे दूंगा। ये रहे 3 करोड़ डॉलर। अगर मुझे दोबारा पता चला कि तुम मेरे ससुर को परेशान कर रहे हो तो मैं तुम्हें देख लूंगा। गू यीफे, लेकिन वो तो ग्रुप का पैसा है। तुम मत भूलो कि ग्रुप का आधा हिस्सा मेरा है। जब तक मैं खुश हूँ, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खर्च कर सकता हूँ। दामाद जी, मुझे बचाइए। उस बदतमीज लड़की और उस लड़के ने मिलकर मेरे सारे पैसे धोखे से छीन लिए। तुम लोग फिर से आ गए। क्या यह वही लूजर दीदी नहीं है? क्या फिर से अपनी औकात भूलना चाहते हो? तुम छोटे अपराधी। पिछली बार मैंने ध्यान नहीं दिया था। मेरे प्रिय। ओह दामाद जी। मेरे प्रिय। तुम्हें क्या हुआ है? बहुत दर्द हो रहा है। सन मुया, अगर तूने फिर से मेरे मई को परेशान किया तो अंजाम बुरा होगा। तुम लोग बस देखते जाओ। मेरे भाई को अक्ल नहीं है जो वह सन वुलियंग पिता पुत्री के साथ जुड़ा हुआ है। यानरन, परेशान मत हो। तुम्हारे भाई की किस्मत खराब चल रही है। आगे चलकर गू ग्रुप सिर्फ तुम्हारा ही होगा, तो उससे नाराज क्यों होना? ठीक है। आराम मम्मी से और चलो। पापा, हमारा परिवार अब अमीर होने वाला है। ओह बाप रे। अरे क्या हुआ? हाँ यू, नए खुले बैंक ने कहा था कि उनकी ब्याज दरें ज्यादा हैं। उन्होंने बहला फुसलाकर घर का सारा पैसा जमा करवा लिया, लेकिन पुलिस का फोन आया कि वह बैंक नकली था। वे हमारे सारे पैसे लेकर भाग गए। यह सब मेरी और तुम्हारे पापा की बेवकूफी की वजह से हुआ है। अब हमारे घर में एक पैसा भी नहीं बचा। अब तुम्हारा क्या होगा? डरो मत। अगर पैसे चले गए तो कोई बात नहीं, हम और कमा लेंगे। इंसान का सही सलामत होना जरूरी है। हाँ, हमारे पास अभी भी पैसे हैं। मम्मी पापा, आप खुद को दोष देना बंद कीजिए। मैं और सुई सुई आज नीलामी में गए थे, जहां हमें 10 करोड़ डॉलर का कीमती जेमस्टोन मिला। 10 करोड़ डॉलर? गॉड ऑफ वेल्थ का शुक्र है। गॉड ऑफ वेल्थ का लाख लाख शुक्र है। गॉड ऑफ वेल्थ का धन्यवाद। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा कमाया ही था कि सब फिर से हाथ से निकल गया। ओह, क्या यह धन के देवता के महल से शानसाई शियानरेन नहीं है? आप धरती पर कैसे पधारी? लॉर्ड टूडी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। एग्जॉल्टेड इमॉर्टल, आदेश दीजिए। एक झटके में 1000 करोड़ डॉलर कैसे कमाए जा सकते हैं? यह शहर के मुख्य इलाके की एक बिल्डिंग है। मुझे अभी खबर मिली है कि ड्रैगन किंग का परिवार पास के रिजर्वायर में छुट्टियां मनाने आ रहा है। यही तो तरक्की का केंद्र है। अगर एग्जॉल्टेड इमॉर्टल इस मौके पर पूरी बिल्डिंग खरीद लें तो भविष्य में कीमतें इतनी बढ़ेंगी कि 10 करोड़ के 1000 करोड़ हो जाएंगे। ऑनलाइन वॉलेट में 1000 करोड़ डॉलर प्राप्त हुए। भैया चलिए पूरी बिल्डिंग खरीदते हैं। सुई सुई, तुम मुझे यहाँ खींचकर क्यों लाई हो? हमें एक घर खरीदना चाहिए ताकि मम्मी पापा खुशी से रह सकें और हम इसे किराए पर देकर पैसे भी कमा सकते हैं। तुम सही कह रही हो। मम्मी पापा अब बूढ़े हो गए हैं, अब उन्हें सुख मिलना चाहिए। जरा वह देखो। लो, फिर से 2 देहाती आ गए। आंटी नमस्ते, हमें यह बिल्डिंग खरीदनी है। तुम मुझे क्या बुला रही हो?
तुम जैसे भिखारियों को जीने के लाले पड़े हुए हैं और बिल्डिंग खरीदना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। ये क्या कर रही हो? तुमने मेरी बहन को धक्का देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी मेरी बहन को धक्का देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मतलब हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे गांव के भिखारियों को मैंने बहुत देखा है। तुम्हारे कपड़े इतने घटिया हैं, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम लोग गुड बनाकर यहाँ सेल्स ऑफिस में मुफ्त का खाने पीने आए हो, है ना? चलो अब निकलो यहाँ से। ब्रदर, तुम एक औरत हो इसलिए मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। हम भिखारी नहीं हैं, हम यहाँ घर खरीदने आए हैं। तो तुमने मेरी बहन को धक्का क्यों दिया? घर खरीदना है? यहाँ सबसे सस्ता घर भी 10 करोड़ डॉलर का है। तो जैसे गरीब के पास इतने पैसे भी हैं, हम इसे खरीद सकते हैं। हो, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत हो गई है क्या? ठीक है, आज मैं ये साफ कह देती हूँ, अगर तुम इसे खरीद पाए तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें 100 बार सिर झुकाकर सलाम करूंगी और माफी मांगूंगी। ये तुमने ही कहा है। अब अपनी आंखें खोलकर इसे ठीक से देखो। ये इंपीरियल ग्रेट वॉल एमरल्ड है, जिसकी बाजार में कीमत 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा है। मैंने सुना था कि गू ग्रुप के नीलामी में इंपीरियल ग्रेट वॉल एमरल्ड दिखाया गया था। क्या ये वही है? इसकी चमक देखकर तो यही लग रहा है। अब ये औरत जो गरीबों को हिकारत से देख रही थी, मुसीबत में पड़ने वाली है। ये नामुमकिन है। अब तुम अपना वादा पूरा कर सकती हो। या तो हमसे माफी मांगो या फिर मैं तुम्हारे बॉस के पास जाकर शिकायत करूंगा। देखते हैं कि क्या वो तुम्हें नौकरी से निकालते हैं या नहीं। नहीं, रुको, मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ। ठहरो। तू एक भिखारी के हाथों ऐसे कैसे बेवकूफ बन गई? $100 मिलियन का पन्ना, कौन इसे ऐसे ही दिखाता फिरेगा? मुझे तो लगता है कि ये दोनों भिखारी हैं, समझी? हाँ, सही कहा। इन भाई बहन ने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। इनके पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? मुझे लगता है ये जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। आज मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगी। मेरा पन्ना। बेचारी बनने का नाटक मत कर। तू एक छोटी धोखेबाज है। सबने देख लिया है, तुमने मेरा पन्ना तोड़ दिया और मेरी बहन को भी मारा। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पुलिस ही अब फैसला करेगी। अरे क्या हुआ? अब पुलिस बुलाकर बचना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम क्या लड़के, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ठीक नहीं कर सकता, है ना? ब्रदर, क्या इसने अभी तुझे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया? जी हाँ। कोई है? इसे घुटनों पर बिठाओ और लिली से माफी मंगवाओ और फिर इस आदमी के पैर तोड़कर इसे बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो। मेरे ब्रदर को छोड़ दो। अरे मेरी बहन को छोड़ दो। ए बच्चे, चुप हो जा, समझा क्या? मेरी बहन को हाथ मत लगाना। रुक जाओ। जिसे मैंने चुन लिया है उसे छूने की हिम्मत किसकी है? मिस गू, आप यहाँ कैसे आए? अगर मैं ना आती तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बंदों को खत्म ही कर देते। अब हाथ छोड़ो। आपके बंदे? हाउ यू सुई? क्या तुम दोनों ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ब्रदर, जब भी हम मुसीबत में होते हैं, दीदी हमेशा क्यों आ जाती हैं? कहीं वह आपको पसंद तो नहीं करने लगी? बेकार की बातें मत करो। चलो यहाँ से चलो। रुको, तुमने अभी मेरे घर का शाही एमराल्ड पत्थर तोड़ दिया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर है। पैसे भरो। देखती हूँ कौन यहाँ से हिलने की हिम्मत करता है। मिस गू, देखिए, इसे छोड़ना आपकी इज्जत के लिए था। यह तो सिर्फ एक मामूली पत्थर है और यह हमसे 10 करोड़ डॉलर मांग रहा है। क्या यह हमें लूटने की कोशिश नहीं कर रहा? मैं गवाह हूँ कि यह वाकई मेरी गू कॉर्पोरेशन नीलामी से निकाला गया सबसे कीमती शाही एमराल्ड है। इसकी कीमत सिर्फ 10 करोड़ नहीं, बल्कि कम से कम 100 करोड़ डॉलर है। 100 करोड़ डॉलर? क्या? मेरी एक महीने की तनख्वाह सिर्फ 2500 है। मैं 100 करोड़ डॉलर कहाँ से लाऊंगी? मैनेजर, अब हम क्या करें? तुम एक तरफ हो जाओ। मिस गू, छोटे मालिकों, यह कीमती पत्थर उसने तोड़ा है। मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो उधार का पर्चा लिखो, और अभी जो तुमने मेरी बहन को परेशान किया है उसके पैसे अलग से लगेंगे। भाई, नहीं मालिक, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लोगों को उनकी हैसियत से नहीं आंकना चाहिए था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं भी गांव से हूँ। मेरे घर में 80 साल की बूढ़ी माँ है, मुझे उनका ख्याल रखना है। कितनी झूठी हो तुम अभी सिर्फ 20 साल की हो, तो तुम्हारी माँ 80 साल की कैसे हो सकती है? और जिस तरह से तुमने गांव वालों का अपमान किया है,
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। कर्ज का पर्चा लिखो। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अगर और बहस की तो ब्याज और बढ़ जाएगा। मैं दस्तखत करूंगी, मैं कर दूंगी। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? भाई, तुम यहाँ कैसे आए और इस घटिया औरत को भी अपने साथ ले आए? मिस गू, तुम वाकई बहुत अच्छी और नेक दिल लगती हो। कंपनी में रहने के बजाय तुम यह चियान हाओयू जैसे मामूली इंसान का साथ देने आई हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें कियान हाओयू पसंद आ गया है? यह तो वह कचरा है जिसे मुया ने भी रिजेक्ट कर दिया था। अगर मुझे पसंद है तो क्या हुआ? यहाँ के सेल्स वाले बड़े घमंडी और बदतमीज हैं। उन्होंने पहले इन्हें परेशान किया था। मैं तो यहाँ इंसाफ करने आई हूँ। हाँ, सही कहा। भाई भाई मुझे यहाँ घर दिलाने लाए हैं, पर इस आदमी ने पहले हमसे बदतमीजी की। घर खरीदेगा? कहीं तुम वो पैसे तो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो मेरे डैड से ठगे थे? वो पैसे कम से कम उस कमाई से बेहतर हैं जो तुम अमीर आदमियों के पीछे घूमकर और खुद को बेचकर कमाती हो। अरे बेबी, गुस्सा मत करो। ऐसे बेवकूफों के मुंह लगना सिर्फ समय की बर्बादी है। मैं अभी तुम्हारे लिए घर खरीदता हूँ ताकि इस कंगाल को पता चले कि असली रईसी क्या होती है। अरे ओह, खड़े क्या हो? जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। POS मशीन लेकर आओ। तुम अभी तक गए नहीं। जल्दी करो। जी सर। हाउ यू? मेरा भाई जितनी भी कीमत लगाएगा तुम उससे 2 गुना पैसा दोगे। मेरा सारा पैसा तुम्हारा ही है, बेझिझक इस्तेमाल करो। मिस्टर गू, कागजात तैयार हैं। आप एक बार रकम देख लीजिए। अगर सब ठीक है तो मैं कार्ड स्वाइप कर देता हूँ। सिर्फ $10 करोड़ ही तो है, देखने की जरूरत नहीं। स्वाइप करो। मेरे भाई की किस्मत से पंगा लेगा। अब मेरा हुनर देख, ले अब खा झटका। पैसे कम है, लेन देन फेल हो गया। बैलेंस कम है, पेमेंट नहीं हो पाई। यंग मास्टर गू, इस कार्ड में कुछ दिक्कत है, पैसे कट नहीं रहे हैं। ब्रदर, तुम तो कह रहे थे कि तुम सबसे ऊपर हो, लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है? मेरा कार्ड एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। एक पुरानी बिल्डिंग खरीदने के लिए इसमें से पैसे क्यों नहीं कट रहे? तुम अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर रहे? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरा कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा है। रास्ते से हटो, मैं खुद कोशिश करूंगा। खाते में पैसे कम है, लेना देन असफल रहा। खाते में पैसे कम है, लेना देन असफल रहा। खाते में पैसे कम है, लेना देन असफल रहा। बैलेंस कम है, बैलेंस कम है, बैलेंस कम है, कम है, कम है, कम है, कम है। बहुत बार कोशिश करने के कारण आपका कार्ड लॉक कर दिया गया है। कृपया बाद में प्रयास करें। यह नामुमकिन है। आखिर यह क्या हो रहा है? क्या मिस्टर गू के पास सच में कोई पैसा नहीं है? क्या वह सिर्फ इस लड़की के सामने दिखावा कर रहा है ताकि उसे फ्री में घर मिल सके? मैंने सुना है कि ग्रुप का सबसे मुनाफा देने वाला फाइनेंस बिजनेस सब गू यानरान के पास है। अगर गू यिफे के पास पैसों की कमी है तो यह तो होना ही था। यंग मास्टर गू, मैंने तो केवल गू ग्रुप की वजह से सबसे अच्छी बिल्डिंग को आपके लिए संभाल कर रखा था। यहां तक कि मैंने एडवांस पैसे भी नहीं लिए। अब आप पैसे नहीं दे रहे तो इसका क्या मतलब है? क्या मतलब? वह तो बस मुफ्त का फायदा उठाना चाहता है। तुम सब अपना मुंह बंद करो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। डार्लिंग, तुम गुस्सा मत हो। यह आदमी तुम्हारी बहन के भरोसे बैठा है, इसीलिए जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा है। क्या तुम कंपनी के सारे फाइनेंस के प्रभारी नहीं हो? क्या तुम इन्हें सबक नहीं सिखा सकते? सही कहा। अगर आज हम यह बिल्डिंग नहीं खरीद सकते तो वे भी इसे नहीं खरीद पाएंगे। हेलो सेक्रेटरी जंग, मेरे ब्लैक कार्ड में कुछ दिक्कत आ रही है। अभी जाओ और मेरे साथ गू यानरान के जितने भी खाते हैं उन्हें फ्रीज करने की अर्जी दे दो। जब तक सब ठीक न हो जाए उन्हें अनब्लॉक मत करना। तुम अगर मेरा कार्ड नहीं चलेगा तो तुम्हारा भी नहीं चलेगा। अब मैं देखता हूं कि ये 2 कंगाल मेरे साथ मुकाबला कैसे करते हैं। माफ करना हाउ यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तुम यहाँ आई, मैं उसी के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। सुई सुई, चलो अब यहाँ से चलते हैं। नहीं, हमें तो अभी इमारतें खरीदकर बहुत सारा पैसा कमाना है। अगर कार्ड काम नहीं कर रहा तो अब मुझे अपना जादुई तरीका इस्तेमाल करना होगा। यानरान, जल्दी से किसी को बोलो कि वो बड़ा सा कलश यहाँ ले आए। जी ठीक है। ब्रदर, मेरे लिए एक लाल कपड़ा भी ढूंढो।
ये पागलों जैसी क्या हरकतें हो रही हैं? मुझे तो लगता है कि ये चैन परिवार वाले पैसों के लिए पागल हो गए हैं। हैरानी की बात है कि ये इस कलश को खजाना उगलने वाला बर्तन समझ रहे हैं। चियान हायो, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि यहाँ से दफा हो जाओ। अपनी बेइज्जती कराना बंद करो। बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। बिना शर्म वाले लोगों को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओहो, क्या वाकई यह छोटी सी बच्ची यहाँ सबके सामने पैसे पैदा कर देगी? अगर इसने सच में हवा से पैसे पैदा कर दिए तो आज मैं अपना थूका हुआ चाटूंगा। मैं भी सोचा नहीं था कि महान सेकंड यंग मिस्ट्रेस गू को एक छोटी सी बच्ची बेवकूफ बना देगी। तुम दोनों याद रखना जो तुमने अभी अभी कहा है, क्योंकि अब वक्त आ गया है चमत्कार देखने का। चारों तरफ चमक फैले, धन के देवता रक्षा करें, किस्मत के पहाड़ घूमे और धन मेरी तरफ आए। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये तो कम से कम 1-2 करोड़ डॉलर होंगे। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात कुबेर धरती पर उतर आए हैं। क्या ये पैसे सच में असली हैं? मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये कम से कम 10-20 करोड़ तो होंगे, मानो कुबेर खुद जमीन पर उतर आए हों। क्यों, कैसा लगा? मेरी बहन ने जादू से पैसे निकाल दिए। अभी थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था कि वो सिर के बल खड़े होकर गंदगी खाएगा? यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। जरूर इस बर्तन में ही कोई गड़बड़ है। यंग मास्टर गू, यंग मास्टर गू, यंग मास्टर गू, पैसे यही हैं, अब जल्दी से इन्हें गिनिए और हमें घर बेचिए। जी जरूर, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, आप बस थोड़ा इंतजार करें। सुई सुई, तुमने इतने सारे पैसे कैसे पैदा कर दिए? ये बस नजरों का धोखा है, ब्रदर को जल्द ही पता चल जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सब ठग हो। सिर्फ थोड़े पैसे दिखा देने से तुम लोग बड़े नहीं बन जाते। तुम लोग केक खाने के लायक नहीं हो, जाकर गंदगी खाओ। ये क्या चीज है? क्या ये वही गंदगी नहीं है? तुमने मुझे उल्लू बनाया। मिस्टर गू, क्या ये सब एक जैसा नहीं है? सिर्फ इसलिए कि आपके पास इमारत खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, क्या आप मुझसे यहाँ झगड़ा कर रहे हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर गू अपनी जुबान के इतने पक्के होंगे। उन्होंने कहा था गंदगी खाएंगे और खा भी ली। पूरे 10 करोड़ डॉलर हैं। आखिरकार गिनती खत्म हुई, लेकिन ये पैसे अचानक कचरे में कैसे बदल गए? ये पैसे कचरे में कैसे बदल गए? इन पैसों को क्या हुआ? तुम सबने मुझसे पंगा लेने के लिए ये चाल चली है। बताओ मुझे, तुम लोगों ने ये सब कैसे किया? मुझसे धोखाधड़ी करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों को पैसा बहुत पसंद है ना? तुम जैसे लोगों की नजरों में गरीबों की कोई औकात नहीं है क्या? यह कचरा तुम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही है। तुम जैसे कंगाल लोग मुझसे बात करने के लायक भी नहीं हैं। जब तक तेरे पास पैसे थे तब तक तू मालिक था। अब जब तेरे पास कुछ नहीं बचा तो ठीक है, चलो यहां से दफा हो जाओ। अब अगर मैंने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तो मुझे दोष मत देना। मैं इंसान जो करता है भगवान सब देखता है। अगली बार से कभी किसी इंसान को उसके पैसों से मत तौलना। ये क्या हो रहा है? मालिक सर, वही है वो। ये हमारे सेल ऑफिस में हंगामा कर रहा है। पहले तो इसने बेकार पत्थर दिखाकर पैसे ऐंठने की कोशिश की और फिर काला जादू इस्तेमाल करके कचरे को पैसों में बदल दिया। ये धोखा देकर घर हड़पना चाहता है। इन लोगों ने मारपीट भी की है। मालिक सर देखिए जरा, आपको हमारा साथ देना होगा। यही वो लोग हैं। अरे हम भी यहाँ हैं। यह सब नाकाबिले बर्दाश्त है। मेरे इलाके में आकर लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। मेरे भाई को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। शुक्रिया मालिक, लेकिन
मुझे भूख नहीं लगी है। ये तो चमत्कार है। बॉसली, हम यहाँ हंगामा करने नहीं आए हैं। हम सच में इस पन्ने एमरल्ड का उपयोग घर के बदले में करना चाहते हैं। हाँ, मैं गू ग्रुप की साख की गारंटी देती हूँ कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। भविष्य में ग्रुप मेरा होने वाला है, तो तुम किस हक से गारंटी दे रही हो? अरे बॉसली, यह सिर्फ आम लोगों को बेवकूफ बनाने वाला नकली सामान है। बेहतर होगा कि हम पुलिस को बुलाएं और इस धोखेबाज को पकड़वाकर इसे सजा दिलवाएं। तुम चुप रहो। तुम मालिक, क्या आपको मिस्टर गू की बात पर भरोसा नहीं है? आप बिल्कुल भी इस लड़के के झांसे में मत आइए। हमारे मालिक बहुत ही अनुभवी और समझदार हैं। वह इन कीमती रत्नों को पहचानने में माहिर हैं। क्या वह आप लोगों की बातों में आएंगे? मैं तुम्हें बता दूं कि अब तू गया काम से। तुम दोनों अंधे हो क्या? यह वो चीज है जिसे पूरे देश में लोग ढूंढते रह जाते हैं। यह एक बेशकीमती शाही पन्ना है। पन्ना? खास मेहमान, आप तो खास मेहमान हैं। कृपया बुरा न माने, हमसे आपको पहचानने में गलती हो गई। मैं आपसे एक और मौके की भीख मांगता हूँ। मैं एक पूरी बिल्डिंग नहीं बल्कि 10 बिल्डिंग इस शाही पन्ने के बदले देने को तैयार हूँ। कृपया मेरी लाज रख लीजिए। वाह, ये तो बिल्कुल असली है। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहिए सर। आपको उन सभी को नौकरी से निकालना होगा जिन्होंने मेरी बहन को परेशान किया है। निकाल दो, इसे अभी निकाल दो। इस जैसे कचरे को निकाला ही जाना चाहिए। तुम दोनों को नौकरी से निकाला जाता है। कोई है यहाँ? इन दोनों कचरे जैसी चीजों को यहाँ से ले जाओ। बॉस, ऐसा मत कीजिए बॉस। बॉस, मेरी बात सुनिए बॉस। बॉस, बॉस, मैं आपके प्रति वफादार रहा हूँ। बॉस, मेरे खास मेहमान, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तो हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? मिस्टर कियान को बहुत बहुत बधाई 10 बड़ी इमारतें खरीदने के लिए। ईश्वर आपको सफलता और समृद्धि दे और आपकी दौलत हर दिन बढ़ती रहे। धन के देवता, जब भी आपको जरूरत हो मैं तुरंत अपने आदमी शिफ्टिंग में आपकी मदद के लिए भेज दूंगा। ठीक है। सुनो, कोई जाकर मिस्टर कियान की शिफ्टिंग में मदद करो। अरे मिस्टर गू, तुम अभी तक गए नहीं? पैसे है नहीं, फिर भी दिखावा करने आ गए। तुम सच में गू फैमिली के नाम पर कलंक हो। मैं तुम्हें बता दूं, जहां ये नीच लोग रह सकते हैं, मुझे ऐसी जगह रहने का कोई शौक नहीं है। थ्रू है, तुम सब बर्बाद हो जाओगे। चलो बेबी, यहां से चलते हैं। चलो। ओ कमबख्त लड़के, तू याद रखना इसे। मैं जल्द ही तुझे खत्म कर दूंगी। ये सच में बहुत बड़ा है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में मैं कभी इतने शानदार घर में रह पाऊंगा। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या आपको दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। ओह, तो यह हकीकत है। पापा, मम्मी अभी न्यूज में कह रहे थे कि यह पूरा इलाका अब शहर का केंद्र बन गया है और इस घर की कीमत कई गुना बढ़ गई है। हमारी कुल संपत्ति अब 5 अरब डॉलर हो गई है। कितनी? पूरे 5 अरब डॉलर। 10 अरब का लक्ष्य जल्द ही पूरा होने वाला है। इसका मतलब हमारी किस्मत सच में बदल गई है। आज रात मैं जरूर चक्कर देखूंगा कि झींगा मछली का स्वाद कैसा होता है। मैं अभी जाकर खाना बनाती हूँ। जल्दी जाओ जाओ जाओ। अंकल, आंटी, आप लोग जश्न मनाइए। मैं अब चलती हूँ। यानरान, क्यों ना तुम आज रात हमारे साथ यहीं खाना खाओ? हाँ मिस गू, तुमने हमारे परिवार की इतनी मदद की है, यहीं रुककर साथ में खाना खाओ। ओ हाँ, आखिर हम सब एक परिवार जैसे ही तो हैं। ठीक है। मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। सेकंड यंग मिस, बड़े साहब ने आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया है। बड़े भाई और सन मुया ने मिलकर शेयर धारकों के साथ मिली भगत की और मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, जांच के बहाने उन्होंने मेरे नाम पर मौजूद सारी संपत्ति फ्रीज कर दी है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। हाँ,
अब से तुम हमारे घर रहोगी। अंकल आंटी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। सही बात है। हूँ। सेकंड यंग मिस, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपके पास पासा पलटने का अभी भी एक मौका है। कैसा मौका? जल्दी बताओ। गू ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक प्रेसिडेंट जाओ को अब तक यंग मास्टर अपनी तरफ नहीं कर पाए हैं। अगर आप उन्हें अपनी मदद के लिए मना लें तो हो सकता है कि आप गू ग्रुप को वापस हासिल कर सकें। हाँ, अभी भी एक मौका बाकी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। प्रेसिडेंट जाओ, गू यानरान यकीनन आपसे मदद मांगने यहाँ आएगी। तब आपको मेरे लिए उसे ठीक से सबक सिखाना होगा। जरूर, क्यों नहीं। अरे प्रेसिडेंट जाओ। हाँ बॉस, कुमारी गू यानरान आई हैं। प्रेसिडेंट जाओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यानरान, इससे पहले मैं कई बार तुम्हें बुलाने गया पर तुम नहीं आई, पर आज तो तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई हो। मैं इस बार आपसे साथ काम करने के सिलसिले में बात करने आई हूँ। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है तो तुम किस बुनियाद पर मुझसे बात करोगी? क्या इस चेहरे के दम पर या फिर अपनी खूबसूरती के? क्या तू अपने इस चेहरे का इस्तेमाल करेगी या फिर अपने शरीर का? जाओ हे हो, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुझे तो मास्टर गू ने गू परिवार से बाहर निकाल दिया है। मुझसे पैसे उधार मांग रही है, फिर भी मिस जैसा नखरा क्यों दिखा रही है? मैं आज यही तुझे मजा चखाऊंगा। देखता हूं तेरी मदद कौन करता है। रुक जाओ। हाउ यू? डरो मत, जब तक मैं यहाँ हूँ देखता हूँ कि कौन तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत करता है। चियान हाउ यू, तुम फिर आ गए। प्रेसिडेंट जाओ, यही वो लूजर है जो हमेशा मेरे रास्ते में आता है। बड़ा हीरो बनना चाहता है। क्या कभी अपनी शक्ल देखी है? दौलत और रुतबे की बात करें तो तू मेरी बराबरी कैसे करेगा? गू यानरान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम जल्द ही हालात को समझ लो। इस चियान हाओयू की किस्मत में गरीबी ही है। इसके साथ तो तुझे सड़क पर ही सोना पड़ेगा। उससे अच्छा तो यह होगा कि तुम प्रेसिडेंट जाओ की जी हुजूरी करो। कम से कम तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। सही कहा। एक कुत्ते के लिए सबसे जरूरी बात अपना मालिक सही चुनना है। जाहिर है किसी अमीर की ही तलवे चाटने चाहिए। तुम सब यानरान, तुम्हें इन बदमाशों की बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पूरी जायदाद लगा दूंगा, पर तुम्हें तुम्हारा गू ग्रुप वापस दिलाकर रहूंगा। चियान हाओयू, तू प्रॉपर्टी के काम से अमीर बनने वाला बेकार इंसान है। तेरे पास सिर्फ $5 अरब हैं और तेरी हिम्मत कि तू प्रेसिडेंट जाओ को चुनौती दे। क्या तुझे पता है मेरे पास कितना पैसा है? मेरे पास $10 अरब से भी ज्यादा है। अब डर लग रहा है ना? एक औरत का साथ देकर अब पछतावा हो रहा होगा। उसकी मदद करनी है? ठीक है। तू घुटनों के बल नीचे झुक और एक कुत्ते की तरह इस गिरी हुई शराब को चाटकर साफ कर, तब मैं शायद इसके बारे में सोचूंगा। हाउ यू? नहीं। हाउ यू? अरे प्रेसिडेंट जाओ, चियान हाउ यू अब तेरे पैर चूमने ही वाला है। प्रेसिडेंट जाओ, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तू कोशिश कर ले। आज मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने यानरान को परेशान किया है।
वे सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, तू और तेरी इतनी औकात। पहले यह देख ले कि क्या तू आज का दिन झेल भी पाएगा या नहीं। किसकी हिम्मत हुई मेरे ब्रदर को हाथ लगाने की? सुई 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 सुई। ब्रदर, आज की सबसे अच्छी किस्मत शेयर बाजार में है। 5 मिनट बाद रीस्टार्ट टेक के शेयर तेजी से बढ़ने लगेंगे। हमें इन बदमाशों के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। आज मैं 500 करोड़ डॉलर लगाऊंगा और रीस्टार्ट टेक के सारे शेयर खरीद लूंगा। चियान हाओयू, क्या तुम सच में पागल हो गए हो क्या? रीस्टार्ट टेक वो सबसे घटिया शेयर है। तुम अपनी तबाही खुद चुन रहे हो। मेरी अपनी योजना है। 3 सेकंड के बाद शेयर की कीमतें बढ़ जाएंगी और मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। यह शेयर थोड़ा अजीब है। हालांकि इसकी किस्मत अंधेरी लग रही है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। हम उन्हें वापस खड़े होने का एक भी मौका नहीं दे सकते। तुमने सही कहा। मैं अपने सारे शेयर दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें सबक सिखाकर ही दम लूंगा। पहले मैं तुम्हें सड़क पर लाऊंगा और फिर तुम्हें खत्म कर दूंगा। पैसे बढ़ाते रहो। यानरन, चिंता मत करो। वो जितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं उतना ही बुरा उनके साथ कुछ ही देर में होगा। भरोसा रखो, थोड़ा और इंतजार करो। आज मैं उन सभी लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हें बता देता हूं, इस दुनिया में पैसा और ताकत हमेशा एक साथ चलते हैं। तुम झुग्गियों के एक मामूली लड़के हो और तुम्हें अरबपति बनना है। हमसे लड़ना खुद को बर्बाद करने जैसा है। और पैसे लगाओ। गू कॉर्पोरेशन का सारा पैसा दांव पर लगा दो। लगाओ पैसा। जल्दी देखो, यह स्टॉक अब बस गिरने ही वाला है। वह अब एक पल में कंगाल होने वाला है। अब मेरी बारी है। बुरे इरादों वाले को पैसा शोभा नहीं देता। अब तुम्हारी बर्बादी तय है। छह अरब, 7 अरब, 10 अरब। अपनी आंखें खोलकर देखो, अब किसके पास पैसा है और किसके पास ताकत, और कौन वाकई में बर्बाद होने वाला है। यह तो एक डूबता हुआ घटिया स्टॉक था। इतने दबाव के बाद भी यह स्टॉक ऐसे कैसे उछल सकता है? बुरा हुआ प्रेसिडेंट गू, आपकी वजह से ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है, इसीलिए आपको नौकरी से निकाला जाता है। प्रेसिडेंट झाओ, बहुत बुरा हुआ। हम बर्बाद हो गए। अब हर कोई अपना कर्ज वसूलने आ रहा है। गो यीफे, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया। तुझे मुझे इसका जवाब देना होगा। नहीं, मुझे इसका जवाब दो। हाथ मत उठाओ। यह सब इसकी वजह से है। इसने कहा था कि स्टॉक बेकार है, कि हमारी किस्मत खराब है। इसने हमें धोखा दिया। चियान हाओयू को नीचा दिखाने वाली यही थी। नहीं नहीं नहीं। प्रेसिडेंट झाओ, मैंने सालों तक सीक्रेट गॉड ऑफ वेल्थ मेथड सीखा है। मैं गलत नहीं हो सकती। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारे ये ओछे तरीके एक सच्चे जानकार का मुकाबला कैसे करेंगे? पता भी है ब्लाइंडफोल्ड ट्रिक क्या होता है? ए बदमाश बच्चे, तूने मेरे खिलाफ साजिश की। इसे कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। गू यीफे, जाओ है हु, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर शेयर बाजार में हेरफेर की है। अब तुम पर ग्रुप का 1000 करोड़ डॉलर का बकाया है। इन्हें ले जाओ। नहीं 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 नहीं, रुको, नहीं। प्रेसिडेंट गो, प्रेसिडेंट गो, प्रेसिडेंट गो। हमने कर दिखाया। ब्रदर, हमारा मकसद पूरा हुआ। हमने 1000 करोड़ डॉलर कमाए हैं। आज यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ, मेरी प्यारी बहन। तुम सब ने मिलकर मुझे बर्बाद किया और मेरा सब कुछ छीन लिया। सुई सुई
सुई सुई सुई सुई सुई सुई सुई सुई सुई सुई। यह सब कैसे हो गया? आप एक बार फिर से जांच कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर 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 साहब, सुई सुई इस तरह अचानक बेहोश कैसे हो सकती है? डॉक्टर साहब, सुई सुई की हालत आखिर अब कैसी है? डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर साहब, मैं आपसे भीख मांगती हूँ, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, बस सुई सुई को ठीक कर दीजिए। आह, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे कई सालों के इलाज के अनुभव में मरीज की ऐसी हालत के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। उसके शरीर के अंगों ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। वह अब तक टिकी हुई है। यही अपने आप में एक चमत्कार है। बकवास बंद करो। क्या तुम सबसे बड़े एक्सपर्ट नहीं हो? तुम यह कैसे कह सकते हो कि कुछ नहीं हो सकता? शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, आप कोई और रास्ता निकालिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारी बेटी को बचा लीजिए। मरीज की अभी की हालत को देखते हुए उसके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। बेहतर होगा कि आप लोग जल्द ही अंतिम विदाई की तैयारी कर लें। मान कीजिएगा। डॉक्टर साहब, गिलान गिलान यह नामुमकिन है। यह सब कोरी बकवास है। गिलन मेरी बच्ची सुई सुई, अब हमारे पास बहुत पैसा है। मुझे यकीन नहीं होता कि पैसों से हम दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर को नहीं बुला सकते। वह तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। ब्रदर कितने नादान है। मुझ पर तो स्वीची का बुरा असर हुआ है। इसे कोई साधारण इंसान कैसे बचा सकता है? सुई सुई, तुम जाग गई? सुई 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 सुई। ब्रदर, मेरे लिए खुद को परेशान मत कीजिए। इन पैसों को संभाल कर रखिए। 100 करोड़ डॉलर कमाना कोई आसान बात नहीं है। ऐसी बकवास मत करो। चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ब्रदर तुम्हें ठीक करके ही रहेगा। ब्रदर, सच तो यह है कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या आप उसे पूरा करेंगे? बताओ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, ब्रदर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। हमने अब तक कभी एक फैमिली फोटो नहीं खिंचवाई है। मेरे जाने से पहले मैं आप सबके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहती हूँ। क्या हम खिंचवा सकते हैं? हाँ, जरूर, क्यों नहीं। ठीक है। आओ सुई सुई, अपनी माँ के पास आओ। आओ, हमारी सुई सुई सबसे खूबसूरत है। आंटी फैंग, आप थोड़े और पास आइए। हाँ। हाउ तुम भी पास आओ। पापा, आप भविष्य में इतनी कड़ी मेहनत मत करना। देखिए, आपके बाल भी सफेद हो गए हैं। ठीक है बेटा, पापा आपसे वादा करते हैं। मम्मी, आप अपनी सेहत का ख्याल रखना। अगर आप बीमार हुई तो आसमान से देखकर मुझे बहुत दुख होगा। शू, सुई सुई, ऐसी बेकार बातें मत करो। सुई सुई कहीं नहीं जाएगी। वह बस अपनी माँ के पास रहेगी, समझी? ब्रदर, मेरे जाने के बाद तुम पापा और मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बातों से प्यार जताना तो बहुत आसान है। अगर तुम्हें सच में मम्मी पापा की चिंता है तो जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है। चलो यानरान, अब फोटो खींचो। ठीक है। 3, 2, 1। सुई 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 सुई
पापा, मम्मी, अब सुई सुई को बचाया जा सकता है। ये हैं मिरेकल डॉक्टर झाओ। सुना है कि कई अस्पतालों ने जिन मरीजों को जवाब दे दिया था, इन्होंने उन सबको ठीक किया है। मिरेकल डॉक्टर जाओ, क्या आप सच में मेरे बच्चे की जान बचा सकते हैं? रास्ता तो है, लेकिन मेरी फीस बहुत महंगी है। क्या तुम लोग उसे चुका पाओगे? बस आप मेरी बहन को ठीक कर दीजिए, चाहे कितने भी पैसे लगें, हम सब चुकाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम लोग अच्छे से सोच लो, मुझे तुम्हारी पूरी संपत्ति चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैंने उसे बचा लिया तो तुम लोग पल भर में कंगाल हो जाओगे। तो अब तुम बच्चे को बचाना चुनोगे या उसके जाने की तैयारी करोगे? सुई सुई को बचाइए। मिरेकल डॉक्टर जाओ, ये हमारे परिवार की पूरी संपत्ति है। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन को जरूर ठीक कर दीजिए। क्या तुम लोगों को पछतावा नहीं होगा? कोई पछतावा नहीं होगा। दौलत का ढेर भी अपनों की सेहत और सलामती से बढ़कर नहीं होता। ठीक है, तुम सब बाहर जाओ, मेरी खबर का इंतजार करो। मिरेकल डॉक्टर जाओ, क्या हम सुई सुई के पास रुक सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। जब मैं किसी का इलाज करता हूं तो मेरे आसपास कोई नहीं होना चाहिए। अगर बात नहीं माननी तो मैं अभी चला जाता हूं। हम बात मानेंगे। हम पूरी तरह सहयोग करेंगे। चलो चलो, बाहर चलो। चले, अब जल्दी जाग जाओ। मास्टर, आप यहाँ कैसे? अरे, चियान हायू ने मुझे ढूंढा और कहा कि वह अपनी पूरी जायदाद तुम्हें बचाने के लिए दे देगी। पूरा पैसा सिर्फ मेरे लिए? वे कितने भोले हैं। जल्दी करो, अगर हम स्वर्ग वापस नहीं गए तो यह काली छाया तुम्हारी आत्मा पर कब्जा कर लेगी और तुम पूरी तरह खत्म हो जाओगी। नहीं मास्टर, मैं नहीं जाऊंगी। सनमुया बहुत बुरी है, वह जरूर वापस आएगी मेरे परिवार से बदला लेने के लिए। मुझे उससे हिसाब बराबर करना होगा। अरे, वापस आओ। तुम्हारे गुरु के पास अब तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं। पहला, गुरु के साथ स्वर्ग वापस चलो अपनी जान बचाने के लिए। इसके बदले में तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी वजह से जो भी दौलत पाई है उसे जब्त कर लिया जाएगा। मैं उनकी यादें पूरी तरह मिटा दूंगा, जैसे तुम कभी यहां आए ही नहीं। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ। क्या तुमने दूसरा चुना? परिवार की दौलत तो बच जाएगी, लेकिन तुम हमेशा के लिए मिट जाओगी। तुम्हारी 10,000 सालों की तपस्या सब बेकार चली जाएगी। मास्टर, मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरा विकल्प ही चुनूंगी। तुम बस उस परिवार के बारे में सोच रही हो। क्या तुम थोड़ा अपने गुरु के बारे में नहीं सोच सकती? मैंने तुम्हें कई हजार सालों तक सिखाया है। क्या तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने खो दूं? मास्टर, उस परिवार ने मुझे सच्चा प्यार दिया है। वे अपनी पूरी दौलत कुर्बान करने को तैयार हैं ताकि मैं सलामत रहूं। आपकी शिष्या ने पहली बार यह समझा है कि इस दुनिया में पैसे से भी कीमती कोई चीज है, और वह है परिवार। आप हमेशा मुझसे कहते थे कि अच्छों के साथ अच्छा होना चाहिए, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। कृपया मास्टर, मुझे इसकी आज्ञा दें। बुरा हुआ वह आ गई। सनमुया, तुम यहाँ क्या करने आए हो? पहले तुम अरबपति हुआ करते थे, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। लेकिन अब उस बच्चे के इलाज के चक्कर में तुम्हारे सारे पैसे लगभग खत्म हो चुके हैं, है ना? तुम पूरा परिवार सिर्फ कंगालों की एक टोली हो। अगर मैं तुम सबको खत्म भी कर दूं, तो क्या फर्क पड़ता है? तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर निकलो। पिताजी। जी, रुको, हाथ छोड़ो उनका। माँ, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगा। ये सब उस बुरी शक्ति की बदौलत है। उस बच्चे की शक्तियों को सोखने के बाद मेरी ताकत अब बहुत बढ़ गई है। तो ये सब तुम्हारी करतूत थी? सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे पुराने दोस्त रहे हो। मैं तुम्हें अभी यमराज के पास पहुंचा देती हूँ। छोटे बच्चे, तुम्हारी सांसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि
तुम ज्यादा देर तक नहीं बचोगे। मेरी दिव्य आत्मा अभी भी मेरी रक्षा कर रही है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगा। ओह बच्चे, क्या तू पागल हो गया है? इन मामूली बेवकूफों के लिए तू खुद को कुर्बान करना चाहता है? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये मेरा परिवार है। सुई सुई। ब्रदर, अब मैं जा रही हूँ। ब्रदर, आप सबका परिवार बनकर वाकई बहुत खुशी मिली। मेरे सुई सुई। जाने के बाद तुम ख्याल रखना मम्मी और पापा का, बेवजह पैसे मत उड़ाना। सुई सुई। 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 सुई सुई चली गई है। क्या? सुई सुई। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभ संध्या। सांप वर्ष के इस न्यू ईयर ईव गाला में आपका स्वागत है। परिवारों के एक साथ मिलने के इस दिन पर हम आप सभी को दिल से नए साल की मुबारकबाद देते हैं कि आपका साल सुख और शांति से भरा हो। पता नहीं हमारी सुई सुई ऊपर स्वर्ग में कैसी होगी। पापा, अब उदास मत होइए। आज नया साल है। सुई सुई भी नहीं चाहेगी कि आप दुखी हों। सुई सुई, मम्मी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, आराम से खाओ। नए साल के त्योहार पर अब कौन होगा? शायद कोई मुबारकबाद देने आया होगा। मैं दरवाजा खोलता हूं। ब्रदर, नए साल के मौके पर ये कौन हो सकता है? शायद कोई बधाई देने आया होगा। मैं दरवाजा खोलता हूं। ब्रदर, सुई सुई। सुई सुई। सुई सुई। सुई सुई। ब्रदर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। सुई सुई। सुई सुई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? तुम सच में वापस आ गए हो? सुई सुई, जब तुम यहाँ नहीं थे तुम्हारी माँ की आंखें रो रो कर बुरा हाल हो गई थी और तुम्हारे भाई ने तुम्हें ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तुम्हारा वापस आना बहुत बड़ी बात है। मुझे ढूंढने के लिए? तो क्या अब घर में फिर से पैसे खत्म हो गए हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं गुरुजी की बात कभी नहीं टालती। अब गुरुजी ने मुझे सजा दी है। मुझ में अब बिल्कुल भी दिव्य शक्ति नहीं बची। कोई बात नहीं, ब्रदर मेहनत से काम करेगा और तुम्हारा ख्याल रखेगा। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? तुमने मेरा कर्ज लिया है, बिना चुकाए कहाँ जाने की सोच रही हो? यानरान, तुम यहाँ कैसे? वही तो कह रही हूँ, जब से तुम बर्बाद हुए हो तुम अचानक गायब ही हो गए। मुझे तुम्हें ढूंढने में कितनी मेहनत करनी पड़ी। अब तो तुम गू ग्रुप की वारिस बन गई हो। अब हमारे रुतबे में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे डर था कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब न कर दूं। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते तो पहल मुझे ही करनी होगी। अंकल, आंटी, कृपया मेरे और हाउयू के रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। आज से जो मेरा है वो आप सबका है। अब से हम एक परिवार की तरह ऐश और आराम की जिंदगी जिएंगे। मेरी गू ग्रुप के पास करोड़ों डॉलर की दौलत है, जितना मन चाहे खर्च करो। यह सब कैसे हुआ? क्या चियान परिवार की किस्मत में हमेशा गरीबी नहीं थी? कहीं यह
गुरुजी, आपका शुक्रिया, आपको नए साल की बधाई। 100 साल बाद मैं वापस आकर आपकी जगह ले लूंगी, इस बार पक्का। सुई सुई, चलो डिम्पलिंग खाने आ जाओ। चलो चलें, खाना खाते हैं। हेलो, क्या आप यूएलआओ बोल रहे हैं? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। चलिए, नए साल के इस मौके पर मैं आपको ड्रिंक पिलाता हूं।